डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो शीट पर काम किया था वहां पर एक ही शीट थी, राइट? अब मैं आज आपको मल्टीपल शीट के बेसिस पर बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल शीट के बेसिस पर कैसे काम करोगे। तो नाउ फर्स्ट हम लोग डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम लोग डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स का डेटा दिया हुआ है, जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स है, उसका डेट है, क्वांटिटी है, सेल्स प्राइस, कॉस्ट, लॉस, ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी शीट में कुछ और चीज़ है, तीसरी शीट में कुछ और चीज़ है, राइट? ये डेटा मुझे पावर बीआई में लेकर जाना है और इसी के बेसिस पर एक डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। सेल्स डेटा ओपन कर लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलिए नाउ फर्स्ट कॉल शीट्स। पर अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो कॉलम 1 दिख रहा है। इस शीट में जाओगे तो ठीक है, इधर का हेडिंग है पर डेट प्रॉपर नहीं है। इसी शीट में आते हैं हम लोग कॉलम 1 2 3 4 दिखाई देगा, राइट ना? यहाँ पर भी अलग चीज हो गई मेरे पास। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म किया था हम लोगों ने ऐसे कुछ एक्सेल में भी, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। अब ये जो आप पावर क्वेरी के अंदर आए हो दिख रहा है, ये पावर बीआई के अंदर जो पावर क्वेरी दिया है उसके अंदर आप आए हो। हम लोगों ने जो एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी का यूज किया था वो, और इसमें डिफरेंस ज्यादा है। ये कुछ एडवांस लेवल का पावर क्वेरी दे दिया, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि इफ इन केस अगर मुझे इस फाइल को स्प्लिट करना है तो मैं राइट क्लिक करके अगर मैं स्प्लिट करने चले जाऊँ, देखो कितने सारे ऑप्शन है, दिख रहा है? और अगर आप यही चीज एक्सेल में करते हैं, दो चीज आपको दिखाई देती है, ठीक है। मैंने आपसे वहां पर कहा भी था कि आपके पास एक्सेल के अंदर ये दो ऑप्शन है, बट पावर बीआई में जब आप काम करोगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ये सब ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है। चलिए रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ पर। हेडिंग चाहिए, रिक्वायर्ड है क्या? हेडिंग लगाने के लिए आपके पास ये दिखा ऑप्शन, यूज फर्स्ट रो, सेलेक्ट, यहां से भी कर सकता हूं, यहां पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है ना। आ गया फर्स्ट रो आपका, हेडिंग आ गई आपके पास, सेम एज इट इज, कॉलम 1 2 3 दिख रहा है, सिलेक्ट, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। इतना समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट यहाँ पर? सेल्स वाली शीट में आता हूँ मैं, डेट चाहिए मुझे यहाँ पर, सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो मुझे यहाँ ढूंढना पड़ रहा है, राइट ना? क्या करना पड़ रहा है? ढूंढना पड़ रहा है। आसान तरीका क्या है पता है? यहाँ पर ये 1 2 3 दिख रहा है, कहीं लिखा हुआ, क्लिक करो उस पर, समझा? तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। जैसे आप कर रहे हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप पावर क्वेरी के अंदर काम करते हो तो यहाँ स्टेप्स आपके पास जमा होते चले जाए। ऐड कर लेता हूँ न्यू स्टेप, डेट भी आ गई, स्टेप भी ऐड हो गया। समझ में आ गया इतना? तो
आप जब डेटा लाओगे तो ये जो मैंने किया ना, इसको डेटा टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आपके पास आपके डेटा के अंदर आपका डेटा टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ चेंजेस 1 2 3 टोटल सेल्स ग्रॉस सेल्स प्रॉफिट निकाल सकता हूँ यहाँ पर, हाँ या ना? प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं या नहीं? कर सकता हूँ। ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, प्रॉफिट लिख लिया। टोटल सेल्स में से डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, या तो आपने इंसर्ट कर दिया तो भी चल जाएगा। माइनस करता हूँ, ग्रॉस सेल्स, इंसर्ट, डन। नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड। अगर कुछ एरर होगा तो आपको यहाँ पर बता देगा। कितना समझा? ओके करते हैं हम लोग। अब जब ये ग्रॉस प्रॉफिट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर एबीसी और 1 2 3 है। एबीसी 1 2 3 का मतलब वो टेक्स्ट ही रीड करेगा। क्या रीड करेगा? मुझे यहाँ क्या चाहिए? नंबर, ये फुल नंबर। डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डेसिमल तो नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। होल नंबर आप ले सकते हो। समझ में आ गया इतना? और कुछ चेंजेस तो फिलहाल नहीं करना है हम लोगों को। होम डाउन में चलते हैं। हाँ, अगर आपको ये रोशन ऐड करना है आप कर सकते हो, बट मत करना, इसलिए क्योंकि आपके पास पावर BI में वो वाइट कार्ड आपको मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है वो आपको देखते हैं। जैसे एक्सेल में डेट का अलग फॉर्मेट्स होते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे इसमें है डेट का अलग अलग फॉर्मेट। एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों के पास उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया कि आप यहाँ से फॉर्मेटिंग ले सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है उसके पास। ट्रांसफॉर्म में चलता हूँ, यहाँ पर ये डेटा टाइप दिख रहा है, डेट से रिलेटेड ये रहा, और ये डेट का जो भी डेटा टाइप होगा उसमें कैश कर दिया है। फिर इनकेस अगर आपको चेंज करना है, आप यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, बट पावर BI में आपको जो कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फॉर्मेट आपको रिक्वायर होगा आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पावर BI में डायरेक्ट दे दिया उसको। ठीक है, हम लोग वो भी देखते थे। क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ मैं। आपका डेटा ऐड हो गया। हाँ, इफ इन केस अगर आपको अपने इस कैनवस को सेटिंग में चेंज करना है, लाइक मुझे फिल्टर नहीं चाहिए, मैंने इसके हटा दिया। ठीक है, सेटिंग में कैनवस सेटिंग में 16:9 है, राइट ना? 16:9 दिया हुआ है। कस्टम, इफ इन केस अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप वो यहाँ पर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर, हो गया चेंज, इसको हो गया चेंज। 1368 देखो बाहर चला गया। तो हम लोगों को जैसा भी चाहिए हम लोग यहाँ से अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। बाहर जा रहा है, मैं 1300 ही करता हूँ जो कि मुझे प्रॉपर मिलता है। समझ आ गया? अभी भी आपके पास है, स्पेस पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप विजुअलाइजेशन बनाने के बाद अगर आपको पेज को सेट करना है आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। हाइट कम ज़्यादा करना रहेगा या इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज करना है, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, क्लोज, यहाँ से क्लोज कर लिया है। सेटिंग आ गई। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। समझे इतना? तो हम लोग यहाँ पर पेज को सेटिंग जैसा भी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ना, यहाँ से हम लोग सेटिंग कर करना। चलिए, डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी लेकर आ गया। आपने जो क्वेश्चन पूछा सेल्स में
दिख रहा है फॉर्मेट्स, दो फॉर्मेट्स हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। कहाँ पर हम लोग पावर बीआई के अंदर डेटा के अंदर है। डेटा में आने के बाद आप सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करोगे। अगर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये ऑप्शन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चेंज योर ऑप्शन। तो अगर आप पावर क्वेरी के अंदर चेंजेस नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। डॉलर की साइन है, डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज डिक्रीज करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। कोलन है, परसेंटेज है, तो ये भी जिस तरह हम लोग एक्सेल के अंदर काम करते हैं वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। डन। कितना समझ में आ गया? डेटा फैच हो गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ही शीट पर काम किया था, राइट। अब जब मुझे मल्टीपल शीट पर काम करना होता है हम लोग एक्सेल के अंदर रिलेशनशिप जनरेट करते हैं, राइट। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ करना है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडल। क्या बोलते हैं? डेटा मॉडल। ये दिख रहा है ऑप्शन मॉडल का, क्लिक कर रहा हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली उसने ना रिलेशनशिप जनरेट कर दिया, दिख रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना मुझे रिलेशनशिप बनाने की जरूरत पड़ रही है और ना ही कुछ बताने की, वो ऑटोमेटिकली फैच करा। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है A1 दिख रहा है, यहाँ स्टार की साइन दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस डेटा के अंदर जिसके साथ ये कनेक्शन हुआ है क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर आपके पास जो डेटा है ये वन टाइम की है, यूनिक रिकॉर्ड। और यहाँ पर जो डेटा है ये मल्टीपल टाइम्स क्या है? मल्टीपल। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट की सिंगल टाइम्स है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की मल्टीपल टाइम्स है। कौन सी शीट में? सेल्स वाले। देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट की, देखो कितने टाइम्स है। यहाँ पर भी क्लियर है, ठीक है। वाई वही दूसरा डेटा मेरे पास है वन टाइम, कोई भी डबल रिकॉर्ड। बाकी हाँ आगे का दूसरा रिकॉर्ड डबल है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट जिससे डेटा वो फैच हो रहा है वो डेटा मेरे पास क्या हो रहा है? समझ में आ गया इतना? से यहाँ से भी कनेक्ट हुआ था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ, सिंगल टाइम डेटा है, बट प्रोडक्ट की के साथ जब कनेक्ट हुआ तो देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम। ठीक है, समझ में आया इतना? डन। अब मैं वापस से डेटा मॉडल में आ जाता हूँ। ये आपका डेटा मॉडल, ठीक है। समझ में आया? कुछ डाउट? आपको जैसे भी इसको अरेंज करना आप अरेंज कर सकते हो। इसको मूव करना है, यहाँ लाना है, आप इसको लेकर आ सकते हो, इसको यहाँ ले जाना है, वो कर सकते हो। ऐसे इसको मुझे पहले रखना है, बाद में ये दो शीट को रखना है, आपको पता। जब आप यहाँ पर कनेक्शन बनाना चाहते हो, ये तो अभी यहाँ पर तीन ही शीट है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत कम शीट्स है, 20, 30 होती है यहाँ पर, और सब के सब रिलेशनशिप में होती है, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। सर एक शीट में दो रिलेशन रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। दो नए, जैसे देखो एक ही शीट के साथ मैं दो अलग अलग को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। एक ही शीट के साथ एक डेटा इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, एक डेटा इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है तो
क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्टली तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो ही गया है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर मेरे पास मैनेजर का नाम है, रीजन इसके साथ कनेक्ट करूँगा, मैनेजर इसके साथ कनेक्ट करूँगा, वैसे भी आप कर सकते हो। हाँ, बट यहाँ पर जब आप रिलेशनशिप जनरेट करोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने एक्सेल में आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए एक शीट के अंदर जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आपके पास तभी वो कनेक्ट होगा। इफ इनकेस नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। आप कैसे बना सकते हो? आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये शीट है, कहाँ पर आ गए हम लोग? और क्वेरी के अंदर आ गए, ठीक है ना? सेलेक्ट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, आ गया? क्या नहीं चाहिए मुझे यहाँ से? अच्छा, इसको अगर मुझे यूनिक बनाना है, बन गया यूनिक। तो आप ऐसा फाइल को ज्वाइन करने के लिए आप ऐसा यूनिक रिकॉर्ड्स बना सकते हो। एक दूसरे के साथ अगर आपको कनेक्शन करना होगा, मुझे यही चाहिए, ये रख लिया मैंने, इसके साथ कुछ और कनेक्ट करना है, वो आप यहाँ आगे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप यूनिक रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। राइट क्लिक, एडिट, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है ये सब चीज़ों का, फाइल पर मेरे पास है, ठीक है? हो गया इतना? आ जाओ, मैं भी फाइल में डेटा मॉडल समझ में आ गया कैसे बनाना है। फिर आपका विजुअलाइजेशन, सेल्स दिख रहा है, डेट, क्लिक करो, आ गया सब कुछ। अगर आपको यहाँ पर अगर बनाना है, आप बना सकते हो डायरेक्टली। कहाँ पर? आपके पावर BI के अंदर। उसके लिए आप लोगों को डेक्स फंक्शन का यूज करना है, फंक्शंस का आपको यहाँ पर यूज करना है, आपको इजीली बना सकते हैं। एक सिंपल समझाता हूँ आपको। ये दिखता है न्यू कॉलम, क्लिक, पढ़े थे ईयर, मंथ, ईयर आ गया, बॉक्स ब्रैकेट। अभी आप ईयर का, चलिए मैंने ईयर बता, फॉर्मूला ही बता दिया। बॉक्स ब्रैकेट, डेट लिख लिया, क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, आगे ये करते हैं। ऐसे हम लोग एक्सेल में, तो एक्सेल में आप जो फंक्शंस यूज करते हैं वही सब चीज़ आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? पावर BI के अंदर। अगेन एक चीज़ और, न्यू कॉलम अगेन मैंने ले लिया, ये भी बताने जा रहा हूँ। बॉक्स ब्रैकेट ओपन किया, डेट है ना, ले लिया डेट। क्या चाहिए इसमें से? ईयर ना, इंटर दबा दो, आगे तो डायरेक्टली आपके डेटा के अंदर से फैच भी कर। तो यहाँ पर मुझे कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने बता दिया डेट, डेट में से क्या लेकर आना है मैंने बता दिया। सेम इसलिए आप लोग क्वार्टर का यूज करते हैं, बराबर ना? हाँ। देखो यार कितना आसानी से मैं कर लूँगा।
इक्वल्स टू, पहले ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं अपने कॉलम का नाम डिफाइन कर रहा हूँ। बॉक्स ब्रैकेट, डेट ले लिया, क्या चाहिए क्वार्टर ना। अब क्वार्टर के अंदर भी आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग चीजें, एक क्वार्टर नंबर है और एक क्वार्टर सिलेक्ट कर लिया, इंटर दबाओ। अच्छा, जब हम लोग पावर थ्योरी के अंदर कर रहे थे तो क्या करना पड़ रहा था, नंबर लेने के बाद फिर आगे प्रीफिक्स डिफाइन करना पड़ रहा था, राइट ना। समझा, यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली फैच करके लेती है। ये बाय डिफॉल्ट QTR लिखकर आएगा, सर मुझे सिर्फ Q चाहिए, नंबर लो फिर प्रीफिक्स का यूज करो, दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा। समझा, फंक्शन समझा कैसे यूज करना है, राइट। ये रहा, ओके। delete, select, right click, चला गया ऐसे सब कुछ है भी मेरे पास। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास डेट के अंदर भी वो सब चीजें आपको मिल जाएगी, ईयर, क्वार्टर, मंथ और तो आप इसका भी यहाँ पर यूज कर सकते। रिकॉर्ड में आ गए हम लोग, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट की वाइज टोटल सेल्स ले लेता हूँ, क्लिक कर दिया, आ गया सेल्स। यहाँ पर सेल्स आने के बाद इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं, विजुअल्स में जा रहा हूँ, यहाँ से विजुअल है इंसर्ट कर, बन गया एक का। जैसा भी आपको चाहिए, आपको ये नहीं ऐसा चाहिए, आप ये चेंज कर दो। समझ में आया है? इसको अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप यहाँ पर सॉर्ट भी कर सकते हो। अब सॉर्ट किसके बेसिस पर करना है, आपने यहाँ दो फील्ड इंसर्ट किया, राइट। कितने फील्ड इंसर्ट किया, एक प्रोडक्ट की, दूसरा टोटल सेल्स। अगर आपको प्रोडक्ट की के बेसिस पर चाहिए इसको सेलेक्ट कीजिए। अब प्रोडक्ट की सेलेक्ट करने के बाद वहां पर उसने क्या कर दिया, डिसेंडिंग, मुझे असेंडिंग चाहिए, आप असेंडिंग। प्रोडक्ट की के बाद दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, टोटल सेल्स सेलेक्ट कर लिया, आ गया A to Z या Z, सॉरी असेंडिंग डिसेंडिंग। तो मुझे जैसा भी चाहिए रहेगा फिर वैसे यहाँ पर क्या समझ में आ गया सबको। बाहर क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट वाइज प्रॉफिट। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना पड़ता है। कभी कभार ये ऑटोमेटिकली भी फैच कर सकता है, नहीं फैच कर रहा तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स बताना पड़ेगा। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मेरी आइडिया
यहाँ पर ना आपके पास मैप के बेसिस पर कितना साउथ में है, वेस्ट में है, वो बताता है। इसे मैं प्लेस का नाम लिखता हूँ, बता दिया। इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? ठीक है, ये होता है। बताया 19 और 17। ठीक है, लैटिट्यूड और अभी खाली कहाँ का है, मुझे अगर प्रॉपर देखना रहेगा तो आप यहाँ पर लिखोगे। देखो चेंज हो गया, आ गया अभी। तो आप अगर इसको प्रॉपर डिफाइन करोगे तो ये प्रॉपर जाएगा। तो यही आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जहाँ पर आपके पास आपके एरिया का प्रॉपर मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर डिस्टेंस हम लोग एक हिसाब से बोल सकते हैं कि पता चल जाएगा कि हाँ ये मैपिंग के हिसाब से उसका डिस्टेंस कितना है। तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फिलहाल नहीं आया है, नहीं वो ऑप्शन में जाके ऐड मैप करना पड़ता है। वो मैपिंग के लिए कैसा है, उसके लिए फिर आपको परचेज वो सब करना पड़ता है उसका। नहीं ये हो जाता है, एडिंग डालना पड़ेगा इसमें हो जाता है। जो एरर लिख के आए ना ऑप्शन में कुछ है वहाँ। यही है, एरर पढ़ना पड़ेगा, एरर में उन्होंने दिया है। एरर में दिया है कहाँ पे ऐड करना है। विजुअलाइजेशन, हाँ ये हाँ देखो यहाँ पे दिया ऑप्शन में ग्लोबल सिक्योरिटी ऑप्शन एंड सेटिंग ऑप्शन ग्लोबल ऑप्शन में फील्ड में अभी होता है ये। हाँ मैं इसको फिर से बाहर करके बाय डिफॉल्ट ये आता ही है आपके पास। चेक कर लेते हैं। वो क्या ऑप्शन है। चालू करावं लागतं। ऑप्शन है
तभी वो भी हो स्टेट जाए। वाइज प्रॉफिट ठीक है। ये आपका ग्लोबल चार्ट, इसको अगर मुझे बड़ा करना आप यहाँ पर बढ़ा देते हैं। और कैलिफोर्निया, यहाँ पर उसके बेसिस पर उसने आपको प्रॉफिट करना है। छोटा कर दिया हम लोगों ने, रिक्वायर्ड हो तो हम लोग रखिए, नहीं तो अदरवाइज हम लोग अपने इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये करना है। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज नहीं लाया, इसकी भी वैल्यूज आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही। यहाँ पर ना, यहाँ पर आइए फॉर्मेट योर विजुअल्स, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करना है अपने विजुअल्स से रिलेटेड, आप फॉर्मेट विजुअल्स में आओगे और यहाँ पर आने के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डेटा लेबल्स, ऑन कर दो। डेटा लेबल लेकर आने के बाद डेटा लेबल के अंदर भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो ये दिख रहा है ऑप्शन, ड्रॉप डाउन का क्लिक करिए, नीचे आइए, पोजीशन ऑटोमेटिकली दिया। अगर आपको इनसाइड सेंटर चाहिए या एंड चाहिए आप वो कर सकते हैं, इनसाइड बेस चाहिए आप वो भी यहाँ कर सकते हैं, बॉटम बेस चाहिए आप बॉटम में भी करा सकते हैं। आ गया? वैल्यूज में कुछ चेंजेस चाहिए, साइज को बड़ी करना है तो आप भी कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर दिया, कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो ऐसे। इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली मुझे दिखाई देना चाहिए, उसमें 1000 में लाया बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउन अगर आपको उसको चेंज करना है या वाइट दिखाई दे रहा है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो पहले इसको ऑन करना है और यहाँ पर उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना है, ठीक है। जैसा भी चाहिए अगर वैसे यहाँ पर ठीक है ना। तो आपने जो लेबल इंसर्ट किया उस लेबल की सेटिंग मैंने आपको बताया। तो आप जैसे जैसे विजुअल्स इंसर्ट करोगे हर विजुअल्स के अंदर आपको डिफरेंट चीजें आपको मिलते रहेंगी, ठीक है। ये विजुअल्स हो गया एक सिंगल। चलिए बैक टू रिपोर्ट आता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको अब ये ना इसको लेजेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लेजेंड को अगर मुझे नहीं रखना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ऑन रखना है बट नीचे दिखाई देना चाहिए, ये तो राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। आगे बॉटम सेंटर में यहाँ पर आपके पास सब सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। समझा इतना? कुछ डाउट कुछ पूछना है? नो सर। मैं उसके बाद वैल्यूज पर आता हूँ। कर देता हूँ, परसेंटेज की वाइट पॉइंट है, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं चाहिए तो 0 कर दो।
डेटा लेवल से। ये जनरल सेटिंग है आपके पास। ये जो टाइटल दिख रहा है इसका प्रॉफिट बाय सेल्स, अगर आप नहीं चाहिए तो इसको आप बंद भी कर सकते हो। टाइटल्स है टाइटल्स, यहाँ पर अगर आपको अपना खुद का टाइटल डिफाइन करना है तो आप यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट बाय सेल। अगर आप अपना यहाँ खुद का टाइटल डिफाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। साइज थोड़ी इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। मैंने 20 कर दिया, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, फील्ड में रख रहा हूँ, बैकग्राउंड वाइट ही है इसका, इतना रख दिया। अब इसका इफेक्ट देखना है तो इसको थोड़ा अच्छा बैक टू रिपोर्ट, ठीक है। नहीं, ऑफ कर देता हूँ, बैक टू रिपोर्ट चला गया। तो टाइटल के अंदर भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप वो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। अब आपने जो विजुअल इंसर्ट किया, अगर आप उसको बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने हर एक विजुअल्स पर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। आगे यहाँ पर विजुअल बॉर्डर, ठीक है, ऑन कर दिया। कॉर्नर जो होता है उसका साइड कॉर्नर, इसको मैंने राउंडेड कर दिया और कलर ब्लैक ही रखता हूँ फिलहाल। चेक साइड एरिया था मैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया। फॉर्मेट पेंटर पता है यहाँ पे ना, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। आपने फॉर्मेटिंग कई बार अप्लाई कर दिया, वही फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे विजुअल पर इफेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। सर ये विजुअल में अगर मुझे कुछ मेरा अलग से टेक्स्ट लिखना है तो ऑप्शन है? टेक्स्ट लाइक कुछ जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है तो मुझे स्टेट का नाम लिखना है अलग से कर सकते हो, वो हम लोग आगे सीखेंगे कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आप वो देख सकते हो, अपने डेटा को समराइज कर सकते हो, उसका टेबल देख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। आप जो नहीं ये तो बहुत ये विजुअल्स के ऊपर आ जाएगा ना बॉक्स। ये रहा, यहाँ पर आपको जो भी जैसा भी चाहिए आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। नहीं मैं पूछ रहा था जैसे कि मतलब विजुअल्स के अंदर मुझे कुछ नोट लिखना है कि इसमें ये नहीं कर हाँ, सकते कर सकते तो हो, वो उसके ऊपर आ जाएगा बता ना? सकते हो। जो पावर भी है, पावर भी है तो उसका ये डैशबोर्ड ही क्रिएट होता है। हाँ, डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर वो प्रेजेंटेशन दे देगा कहीं पे इसका डैशबोर्ड स्लाइसर वाइसर लगा मेरे को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन पूरा मेरे को लेके जाना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं बता सकते। अगर आपने यहाँ पर साइन इन कर दिया तो आपको आपका डायरेक्टली पावर पॉइंट का ऑप्शन दे देगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। सब काम करेगा, पावर पॉइंट में नहीं काम करना। हाँ, इस फाइल को आप सेव करके डेस्कटॉप इसको मैं नील कर सकता हूँ। हाँ, अपनी फाइल अटैच कर डैशबोर्ड ही करना होगा। इसी फाइल के अंदर आपके पास डैशबोर्ड बना हुआ है। अभी एक्सेल के अंदर आप डैशबोर्ड बनाते हो, तो आप क्या एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड भेजते हो, अपनी फाइल भेजना पड़ता है? तो अंदर आपने बनाया ना, तो फाइल ही पूरी जाएगी आपके पास।
सेम एज इट इज यहाँ पर भी आपका सक्सेस। समझ में आ गया? ये फाइल उसके फोन में ही उसके सिस्टम में ही उसके सिस्टम में पावर प्ले इंस्टॉल होना चाहिए अगर हाँ। फाइल शेयर अगर आपके पास पावर BI इंस्टॉल नहीं है तो ये फाइल का यूज़ नहीं कर सकते और ना ही देख सकते। हाँ, बट ऑनलाइन अगर आपने इसको शेयर कर दिया, पब्लिश कर दिया आपने, तो फिर वो एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। अगर आपने यहाँ पर ये पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जो आप पब्लिश करोगे डेटा को और उसके बाद अगर एक्सेस होगा ऑनलाइन का तो वो फिर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। डन? चलिए आज के लिए बस, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इस फाइल को मैंने ऑलरेडी